वेलकम टू academy-khi.com। जी स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे कि आईपी एड्रेस क्या होता है, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आज हम देखेंगे कि आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस काम किस तरीके से करता है, आईपी एड्रेस के अंदर क्लासेस कौन कौन सी होती हैं, उसमें नेटवर्क पोर्शन क्या होता है, उसमें होस्ट पोर्शन क्या होता है। फिर हम देखेंगे प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या है, फिर हम देखेंगे कि भाई पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है, फिर आखिर में हम देखेंगे सबनेट मास्क क्या है। इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो ये है कि जनाब आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आनी चाहिए। अगर आती है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो आप academy-khi.com की वेबसाइट पे जाकर यहाँ पे लिखें नंबर सिस्टम कन्वर्जन, तो ये वीडियो आपके सामने आ जाएगी। ये वीडियो आपको बताएगी कि भाई डेसिमल को बाइनरी में किस तरह कन्वर्ट करना है, बाइनरी को डेसिमल में किस तरह कन्वर्ट करना है, बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, डेसिमल लैंग्वेज क्या होती है। इन तमाम चीज़ों पे मैंने इस वीडियो के अंदर काफ़ी डिटेल के साथ बातें की हुई हैं। ओके जनाब, वीडियो की जानिब मूव करते हैं। जो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ आईपी एड्रेस। दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं उनको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए उनका फ़िज़िकल एड्रेस होना लाजमी है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ से अमेरिका में किसी शख्स को कोई पार्सल भेजना चाहूँगा तो मैं कोई भी एक एनवेलप लूँगा, उसमें उसके अंदर कोई भी लिख के उसमें रखूँगा। रखने के बाद उस एनवेलप या उस लिफाफे के ऊपर मुझे उस बंदे का एड्रेस लिखना पड़ेगा। अगर मुझे उस बंदे का एड्रेस पता होगा कि वो अमेरिका में कहाँ पे रहता है तो मैं उसको भेज सकता हूँ। सही है। तो मैं कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं खाली लिफाफा जाके पोस्ट ऑफिस में दे दूँ कि भाई फ़लाँ बंदे को पहुँचा दो। पोस्ट ऑफिस वालों को क्या पता कि वो फ़लाँ बंदा कहाँ रहता है। और उस बंदे का नाम लेट सपोज कामरान है। पूरी दुनिया के अंदर कितने कामरान रहते होंगे, अब किसको क्या पता कहाँ रहता है। लेकिन अगर मैं उसके ऊपर फ़िज़िकल एड्रेस, उस बंदे का फ़िज़िकल लोकेशन लिख के दूंगा तो ये आराम से समझ जाएंगे हाँ भाई ये बंदा अमेरिका में रहता है, अमेरिका के अंदर वाशिंगटन में रहता है, वाशिंगटन के अंदर किसी स्ट्रीट पे रहता है, किसी अपार्टमेंट में रहता है, वो आराम से समझ जाएंगे देख के। तो ये है एड्रेसिंग। इसी तरह दुनिया के अंदर इस पर बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स आपस में इंटरनेट पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। तो अगर कोई एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डेटा सेंड करना चाहे, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में बैठ के आप याहू का सर्वर जो अमेरिका में रखा है वहाँ से याहू पे अपनी मेल देखना चाहते हैं। अब आपका जो रिक्वेस्ट है यहाँ से याहू के सर्वर पे आती है, वहाँ से वापस आपके कंप्यूटर पे आती है। तो दरमियान में हज़ारों लाखों कंप्यूटर डिवाइसेस बीच में इन्वॉल्व होती हैं। तो आपके आईपी का जो पैकेट यहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ तक पहुँचा, वहाँ से स्टार्ट हुआ वापस आप तक पहुँचा, उसको रास्ते में इधर उधर गलत क्यों नहीं चला जाता। वो इस वजह से नहीं जाता कि उसके अंदर आईपी एड्रेस सेट होता है। उसको पता होता है कि भाई मुझे जिसने भेजा उसका आईपी एड्रेस ये है और मुझे जहाँ पे जाना है उसका आईपी एड्रेस ये है। तो जिसके साथ ये आईपी एड्रेस मैच हो जाएगा मैं उसके पास चला जाऊँगा। तो आईपी एड्रेस दुनिया के अंदर बिल्कुल यूनिक होता है, हर डिवाइस का अलग-अलग होता है, मिसमैच नहीं होता। तो इस वजह से वो एक साइड से स्टार्ट होता है, बिल्कुल दूसरी साइड पर पहुँच जाता है, फिर वहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक पहुँच जाता है। तो इस नंबर के ज़रिए जो कंप्यूटिंग डिवाइस को आइडेंटिफिकेशन की दी जाती है इसे हम कहते हैं न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन, इसको हम कहते हैं आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस क्या है? आईपी एड्रेस इज़ द न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ कंप्यूटिंग मशीन ऑन अ नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क के ऊपर कंप्यूटिंग मशीन के नंबर के जरिए जो आइडेंटिफिकेशन होती है उसे हम कहते हैं न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन और दैट इज़ नोन एज आईपी एड्रेस। अब देखें यहाँ पे दो कंप्यूटर हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे कंप्यूटर है, याहू का सर्वर अमेरिका में लगा हुआ है। तो आपके कंप्यूटर में जब याहू के सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी है तो उसमें सोर्स आईपी एड्रेस आपके कंप्यूटर ने अपना रखा है और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इसने अमेरिका वाले सर्वर का रखा हुआ है। और जब अमेरिका से जब जवाब आया आपके कंप्यूटर के लिए तो वहाँ पर सोर्स आई पी एड्रेस देखें अमेरिका वाले कंप्यूटर का और डेस्टिनेशन आई पी एड्रेस आपके कंप्यूटर का है। इसी वजह से भी यहाँ से जो पैकेट चला था वो भी यहाँ पहुँच गया था और यहाँ से जो पैकेट चला था वो सीधा यहाँ पहुँच गया, इधर उधर मिस नहीं हुआ। अच्छा, आईपी एड्रेस क्या करता है? इट टेल्स द लोकेशन ऑफ ए डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। आईपी एड्रेस ये भी बताता है कि भाई ये डिवाइस दुनिया के अंदर कहाँ पे पड़ी हुई है। इसकी बात मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर एड्रेस। इसको सॉफ्टवेयर एड्रेस भी कहते हैं, इसको नेटवर्क एड्रेस भी कहते हैं, इसको लॉजिकल एड्रेस भी कहते हैं। इट अलाउज अ होस्ट टू कम्युनिकेट ऑन अ नेटवर्क। ये किसी भी होस्ट को, किसी भी कंप्यूटर को इस काबिल बनाते हैं कि वो नेटवर्क पे या इंटरनेट पे कम्युनिकेट कर सके। विदाउट आईपी एड्रेस एक नेटवर्क पे कोई कंप्यूटर कम्युनिकेट नहीं कर सकता। ये आईपी एड्रेस को आप कहाँ से देख सकते हैं? आप कंप्यूटर के अंदर जो है अपने वायरलेस सेटिंग या इंटरनेट सेटिंग में जाके देखें आईपी एड्रेस इस तरह कन्फिगर होता है। इसको आप मैनुअली भी कन्फिगर करते हैं या डीएचसीपी के ज़रिए ऑटोमेटिकली भी लेते हैं। तो ये डीएचसीपी वाला कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा डीएचसीपी क्या होती है, स्टैटिक आईपी क्या होती है। लेकिन बहरहाल आप आईपी सेटिंग में जाके इस तरह अपना आईपी एड्रेस यहाँ से भी चेक कर सकते हो, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपका आईपी एड्रेस क्या है, आपका सबनेट मास्क क्या है, या फिर इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में इसका आईपी एड्रेस क्या डला हुआ है, आपके कंप्यूटर में आपका सबनेट मास्क क्या डला हुआ है, आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या डला हुआ है, या आप लोग नेटवर्क कनेक्शन की सेटिंग में जाके इजीली देख सकते हैं। आईपी एड्रेस का स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है?
देखिए इंसान जो है ना वो डेसिमल नंबर को समझता है और कंप्यूटर जो है बाइनरी नंबर को समझता है। कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम कोई भी आईपी एड्रेस लिखेंगे उसको हमें बैक एंड पे बाइनरी में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझाना है। तो इस मकसद के लिए हम 32 बिट का सहारा लेते हैं। यानी हमने 32 बिट ली हैं, उन 32 बिट को 8 8 8 8 8 8 के 4 पोर्शन में डिवाइड किया है। हर पोर्शन को हमने नाम दिया एक ऑक्टेट। ये एक ऑक्टेट है 8 बिट पर मुश्तमिल, ये ऑक्टेट है 8 बिट पर मुश्तमिल, ये एक ऑक्टेट है 8 बिट पर मुश्तमिल, ये ऑक्टेट है 8 बिट पर मुश्तमिल। तो हम आईपी एड्रेस को कहते हैं कि ये 32 बिट का आईपी एड्रेस होता है, 4 ऑक्टेट पर मुश्तमिल होता है। हर ऑक्टेट के अंदर 8 8 बिट होती हैं और 8 बिट को हम क्या कहते हैं, एक बाइट यानी 1 बाइट के इक्वल होती है। 8 बिट जो होती हैं 1 बाइट के इक्वल होती हैं। ओके, तो कंप्यूटर को समझाने के लिए हम 32 बिट का सहारा लेते हैं। हम लोग जो है डेसिमल नंबर को समझते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इन डेसिमल नंबर को जो है बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके हम कंप्यूटर को समझाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भाई हम एक ऑक्टेट में मैक्सिमम और मिनिमम कितने नंबर लिख सकते हैं। तो जनाब इसका जवाब ये है कि हम किसी भी एक ऑक्टेट में 0 से लेकर 255 तक लिख सकते हैं। वजह यह है कि 8 बिट हैं। अब 8 बिट के ज़रिए आप मैक्सिमम और मिनिमम क्या क्या रिप्रेजेंट करवा सकते हो बाइनरी के अंदर। बाइनरी को 8 बिट है ना बाइनरी की, इसके ज़रिए आप डेसिमल में कितने नंबर को रिप्रेजेंट करवा सकते हो। तो जनाब 8 बिट का मैं पैटर्न पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। तो 8 बिट को सबको अगर मैं 0 कर दूँ तो ये 0 डेसिमल के 0 के इक्वलेंट हो जाएगा। 8 बिट के अंदर सिर्फ पहली बिट को ऑन करूँ, बाकी सब को ऑफ़ कर दूँ, ये डेसिमल 1 के इक्वल हो जाएगा। 8 बिट के अंदर मैं सेकंड बिट को मैं ऑन करूँ, बाकी तमाम बिट को मैं ऑफ़ रखूँ, तो ये 2 के इक्वल हो जाएगा। 8 बिट के अंदर अगर मैं पहली 2 बिट को ऑन करूं, बाकी सबको मैं ऑफ़ रखूं, ये 3 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह ये तमाम पैटर्न चलते हुए आखिर के अंदर तमाम बिट को अगर मैंने ऑन कर दिया तो ये 255 के इक्वल आ जाएगा। सही है। अब मसला ये है, मैं 256 को इससे रिप्रेजेंट इस सेंस में नहीं कर सकता कि 256 को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 9वीं बिट का सहारा लेना पड़ेगा। देखिए 9वीं बिट नंबर 9 की ज़रूरत हुई, तो ये बाइनरी इक्विवेलेंट जो होता है 256 का ये होता है। तो इसके लिए आपको 9 बिट चाहिए। तो आपके पास तो एक ऑक्टेट में 8 बिट है, तो आप मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हो, 255 तक। स्टार्ट आप हुए थे 0 से लेके मैक्सिमम कहाँ तक है, 255 तक। तो 0 से लेके 255 तक टोटल कितने बन जाते हैं, 0 को शामिल को तो ये बन जाते हैं 256। तो देखें 2 की पावर 8, ये भी फार्मूला है कि अगर 2 की पावर जितनी बिट हैं वो यहाँ पे रख दो। आपका 8 बिट है ना, तो 2 की पावर 8 बराबर है 256, यानी आप 0 से लेके 255 तक मैक्सिमम रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी एक ऑक्टेट के अंदर। सही है। अब तमाम जितने भी ऑक्टेट हैं, 8 ऑक्टेट हैं, तो कितनी बिट हो गई, 8 8 16 8 से 24 8 चौक 32, यानी 32 बिट हैं आपके पास। 32 बिट के ज़रिए आप कितने कंप्यूटर्स को दुनिया के अंदर आईपी असाइन कर सकते हैं। यानी आपने 32 बिट ली हैं, आपने कहा है कि मैं 32 बिट का आईपी एड्रेस बनाऊंगा, तो भाई आप ये बताओ कि इन 32 बिट की मदद से दुनिया के अंदर मैक्सिमम कितने कंप्यूटर्स को आईपीज़ असाइन कर सकते हो। तो जनाब इसका जवाब ये है कि 2 की पावर 32 बराबर है 429496729। इसका मतलब 4.2 बिलियंस 4.2 बिलियन कंप्यूटर्स को हम लोग दुनिया के अंदर आईपी एड्रेस इस स्कीम के थ्रू एलोकेट कर सकते हैं। यानी आईपी एड्रेस 4 की। अच्छा, ये जो 4 बिट ऑक्टेट वाला जो आईपी एड्रेस है जिसमें हम 4 ऑक्टेट को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं आईपी वर्जन 4। अब दुनिया के अंदर आईपी वर्जन 6 भी आ गया है। सही है, लेकिन फ़िलहाल हम बात करेंगे आईपी वर्जन 4 की, जिसमें 4 ऑक्टेट है हमारे पास। और इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 4.23 बिलियन। दुनिया के अंदर 4.23 बिलियन कंप्यूटर को हम लोग आईपी एड्रेस एलोकेट कर सकते हैं। आईपी एड्रेस की सेकंड एग्जांपल आपके सामने मौजूद है। सेकंड आईपी एड्रेस मौजूद है, किसी कंप्यूटर को आपने एलोकेट किया हुआ 10.5.37.56 और इसी का बाइनरी इक्विवेलेंट आपने सामने ये लिखा हुआ है। सही है। और नीचे इसकी कन्वर्जन भी जो है बाइनरी से फिर डेसिमल में कन्वर्ट इसको किस तरह के, ये अलग मैटर है और ये मैं आपको ऑलरेडी नंबर कन्वर्जन में आपको बता चुका हूँ मैं। ओके जनाब, हमने आईपी एड्रेस को समझ लिया। 32 बिट का आईपी एड्रेस होता है, मैक्सिमम 0 से लेकर 255 तक हम जा सकते हैं, 4 ऑक्टेट पे मुश्तमिल होता है। तो 32 बिट की टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाती है, सारी बातें हमने कर दी हैं। अब आईपी एड्रेस को हमने मुख्तलिफ़ क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, और क्यों डिवाइड किया इसका जवाब थोड़ी देर के बाद मैं आपको दूंगा। लेकिन बहरहाल इनको हमने 5 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। इन क्लासेस की आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से होती है, तो जनाब इन क्लासेस को आइडेंटिफाई करने के लिए इंसानों को आइडेंटिफाई करने के अलग तरीक़ेकार है, और कंप्यूटिंग मशीन को, नेटवर्क डिवाइसेस को जो कि बाइनरी लैंग्वेज समझते हैं उनको आइडेंटिफाई करवाने के लिए अलग तरीक़ेकार है। पहले हम समझते हैं इंसानों को किस तरह आइडेंटिफाई करवाया जाता है। तो जनाब इंसानों को आइडेंटिफाई करवाने के लिए इन्होंने तरीक़ेकार इस्तेमाल किया है कि ये जो पहला ऑक्टेट है,
आपने सिर्फ पहले ऑक्टेट को देखना है अभी। अगर पहले ऑक्टेट के अंदर नंबर जो है 1 से स्टार्ट हो गए 126 तक जा रहा है, देखो ये 10 जो है 1 से लेके 1 से लेके 126 के दरमियान में ही है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये क्लास A का IP एड्रेस है। ये पूरा IP एड्रेस किसका है, क्लास A का IP एड्रेस है। अगर पहले ऑक्टेट के अंदर 128 से लेके 191 तक अगर नंबर जा रहा है तो ये क्या कहलाएगा, ये क्लास B का IP एड्रेस कहलाएगा। अगर पहले ही ऑक्टेट के अंदर 192 से लेके 223 तक जा रहा है तो ये क्लास C का IP एड्रेस कहलाएगा। सही। अगर पहले ही ऑक्टेट में 224 से लेके 239 तक जा रहा है तो ये क्लास D का IP एड्रेस कहलाएगा। तो इसी तरह कंटिन्यू। ओके, यानी आप पहले ऑक्टेट को देख के पहचानोगे भाई क्लास A का IP एड्रेस है, क्लास B का IP एड्रेस, क्लास C का IP एड्रेस। देखो अब मिसाल के तौर पे ये मेरे पास IP एड्रेस था 192, ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, यहाँ पे आके देखो 192 किस में आ रहा है, C के अंदर आ रहा है ये, तो ये क्लास C का IP एड्रेस है। अगर यहाँ पे होता मिसाल के तौर पर यहाँ पे होता 221 221 पहले ऑक्टेट में, सही है, तो ये किस क्लास का होता है ये IP एड्रेस, ये होता क्लास C का IP एड्रेस, क्योंकि क्लास C के अंदर आता है 221 पहले ऑक्टेट में। क्लियर है? ओके जनाब। अब कंप्यूटर को कौन बताएगा भाई कौन सी क्लास का IP एड्रेस है, राउटर्स को कौन बताएगा, स्विचेस को कौन बताएगा कि भाई कौन सी क्लास, मशीनों को कौन बताएगा। तो जनाब मशीनें जो हैं बाइनरी लैंग्वेज को समझती हैं, तो मशीनों ने भी अपनी एक पहचान बना ली। वो क्या पहचान बनाई है, उन्होंने कहा है कि ये पहला ऑक्टेट जो है, ये पहला ऑक्टेट है ना मशीनों का, इन्होंने कहा कि पहले ऑक्टेट के अंदर अगर पहली बिट हमारे पास 0 ही तो हम समझ जाएंगे कि ये क्लास A का IP एड्रेस है। अगर पहले ऑक्टेट के अंदर पहली 2 बिट हमारे पास 10 हुई, ये 1 हुई और ये 0 हुई, तो हम ये समझ जाएंगे क्लास B का IP एड्रेस है। अगर पहले ऑक्टेट में हमारे पास पहली 3 बिट 1 1 0 हुई, तो हम समझ जाएंगे ये क्लास C का IP एड्रेस है। क्यों? वो इस वजह से कि जनाब अगर आप लोग, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर मेरे सामने मौजूद है इस वक्त, इसमें देखो अगर मैं एक नंबर है यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 241, या एक सेकेंड, इसको मैं लिखता हूँ 221। 221 किस क्लास से बिलोंग करता है, 221 बिलोंग करता है आपके पास एक सेकेंड, टू टू वन बिलोंग करता है क्लास C से, सही है। तो क्लास C का एक, अब 221 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या आ रहा है 110, पहले 3 बिट क्या है 110, जो क्लास C के अंदर देखो पहली बिट क्या है 110। ओके, यानी आप लोग अगर इन डेसिमल नंबर को बाइनरी में जब कन्वर्ट करोगे ना, तो पहली 2 बिट जो हैं अगर 128 से लेकर 191 तक किसी भी नंबर को आप लोग बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, पहली 2 बिट जो है 10 आएंगी। अगर 192 से लेकर 223 तक आप किसी भी नंबर को आप लोग जो है बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, तो पहली 3 बिट जो है 110 आएंगी। तो ये बिट्स को देख के कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटिंग मशीन, कोई भी नेटवर्क राउटर जो है या स्विच है, ये समझ जाते हैं ये क्लास A का IP एड्रेस है, क्लास B का IP एड्रेस है, या क्लास C का IP एड्रेस है। ओके जनाब, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अब हम बात करेंगे नेटवर्क की या इंटरनेट की। देखो इंटरनेट के ऊपर इस वक्त लाखों करोड़ों कंप्यूटिंग डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हैं। एक सामने मैंने पिक्चर बनाई है बहुत छोटे से नेटवर्क की है। जो इंटरनेट का जो असल नेटवर्क है उसको तो हम किसी एक पिक्चर में बना ही नहीं सकते, लेकिन ये छोटा सा नेटवर्क भी एक तरह से काफ़ी टफ नेटवर्क होता है। इस पर हमें इतनी प्रॉब्लम हो सकती है, मिसाल के तौर पे एक कंप्यूटर यहाँ पर है, इसने पैकेट भेजना है ये वाले कंप्यूटर को, पैकेट यहाँ से निकला इस राउटर के पास आया। अब राउटर को कौन बताएगा कि भाई पैकेट को मैं यहाँ भेजूँ यहाँ भेजूँ, राउटर को तो नहीं पता कि भाई ये इस राउटर से ताल्लुक़ रखता है, इस राउटर में जाना है, क्योंकि इसमें डेस्टिनेशन IP एड्रेस तो लिख दिया, लेकिन भाई राउटर को कौन बताएगा कि उस डेस्टिनेशन IP एड्रेस का जो है राउटर इस जगह पर है, वो कंप्यूटर इस जगह पर है, आपने यहाँ से लेके यहाँ भेजना है, तो इस राउटर को कौन बताएगा कि फ़िज़िकली वो कंप्यूटर इस जगह पर मौजूद है। सही है, राउटर ने पैकेट को आगे भेज दिया। जब पैकेट आगे आया, हो सकता है उसको अब यहाँ से यूँ करके यूँ आना हो यहाँ पे, लेकिन वो चला गया इस साइड पे, यहाँ पे जाके तलाश कर रहा है पैकेट कि भाई मैंने यहाँ पे तो नहीं आना, क्योंकि पैकेट को तो नहीं पता ना कि मैंने कहाँ जाना है। पैकेट के अंदर IP एड्रेस तो लिखा हुआ है, डेस्टिनेशन का IP एड्रेस तो लिखा हुआ है, लेकिन राउटर को कौन ये बताएगा कि भाई ये जो डेस्टिनेशन का IP एड्रेस है, ये इस IP एड्रेस की मशीन जो है ये नेटवर्क के किस हिस्से में वाक़ है, वो इस जगह पे वाक़या है, इस जगह पे मौजूद है, इस जगह पे मौजूद है। तो जनाब इस काम के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग IP एड्रेस को 2 हिस्सों में डिवाइड करके रखते हैं। एक को हम कहते हैं ये नेटवर्क पोर्शन है, एक को हम कहते हैं होस्ट पोर्शन है।
हर आईपी एड्रेस के दो हिस्से होते हैं, एक नेटवर्क पोर्शन कहलाता है और एक होस्ट पोर्शन कहलाता है। नेटवर्क पोर्शन हमें ये बताता है कि भाई ये नेटवर्क के किस हिस्से से ताल्लुक़ रखता है, और होस्ट पोर्शन ये बताता है कि भाई जिस हिस्से से ताल्लुक़ रखता है उस हिस्से में जितनी भी डिवाइसेस हैं कौन सी डिवाइस से ताल्लुक़ रखता है। यानी नेटवर्क पोर्शन हमें उस एरिया तक लेके जाता है और होस्ट पोर्शन हमें उस घर तक लेके जाता है। सही है। अब हमने जो क्लास ए का जो आईपी एड्रेस है ना, हमने उसको कहा है कि भाई उसका पहला ऑक्टेट जो है हमें नेटवर्क पोर्शन में रखा हुआ है, हमने उसके बकिया 3 ऑक्टेट हमने होस्ट पोर्शन में रखे हुए हैं। क्लास बी का जो आईपी एड्रेस है उसका जो पहले 2 ऑक्टेट हैं उनको हम कहते हैं भाई ये नेटवर्क बताएंगे हमें, और बकिया 2 ऑक्टेट हमें होस्ट बताएंगे। क्लास सी का जो आईपी एड्रेस है उसके पहले 3 ऑक्टेट हमें नेटवर्क बताएंगे और चौथा ऑक्टेट हमें होस्ट बताएंगे। यानी हमने इनकी क्लासेस में इनको डिवाइड कर लिया ताकि हमें ये बता सकें कि भाई नेटवर्क कहाँ का है, नेटवर्क कहाँ से बिलोंग करता है। पाकिस्तान की आईपी है, अमेरिका की आईपी है, कनाडा की आईपी है, रशिया की आईपी है। पता चला मैं पाकिस्तान से एक पैकेट भेज रहा हूँ अमेरिका में, वो पैकेट घूमते घूमते रशिया में चला गया, रशिया के कंप्यूटर पर तलाश कर मैं तुम्हारे पास आना, तुम्हारे पास आना। तुम अरे भाई तुमने जाना अमेरिका में है, नेटवर्क आईपी तुम्हें अमेरिका की दी हुई, तुम रशिया में क्यों घूम रहे हो। तो ये जो आईपी की आइडेंटिफिकेशन करवाएगा ना, ये आपका नेटवर्क पोर्शन करवाएगा और ये होस्ट पोर्शन करवाएगा। तो नेटवर्क पोर्शन क्लास ए के अंदर जो है पहला ऑक्टेट होता है, क्लास बी के अंदर पहले 2 ऑक्टेट होते हैं, क्लास सी के अंदर पहले 3 ऑक्टेट होते हैं। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, और इसको मैंने यहाँ पे एक पिक्चर में यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है। देखें क्लास ए के अंदर पहला ऑक्टेट जो है नेटवर्क पोर्शन बताता है, क्लास बी के अंदर पहले 2 ऑक्टेट नेटवर्क पोर्शन बताते हैं, क्लास सी के अंदर पहले 3 ऑक्टेट जो है नेटवर्क पोर्शन बताते हैं। अब इन नेटवर्क पोर्शन का काम क्या होता है, होस्ट पोर्शन का काम क्या होता है। आईपी एड्रेस इज़ डिवाइडेड इनटू नेटवर्क एंड होस्ट एड्रेस। नेटवर्क एड्रेस इज़ असाइंड टू नेटवर्क एंड आइडेंटिफाई द नेटवर्क। ये नेटवर्क की आइडेंटिफिकेशन बताते हैं भाई कौन से नेटवर्क से बिलोंग करता है ये। क्योंकि इंटरनेट की अगर आपको डेफिनेशन याद हो, मैंने स्टार्टिंग बताई थी एक वीडियो, जो इंटरनेट की वीडियो मेरी ऑलरेडी अकेडमी साइट मौजूद है। इंटरनेट इज़ द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी नेटवर्क का भी नेटवर्क है, यानी मुख्तलिफ नेटवर्क का कम्बिनेशन है। तो हर नेटवर्क की आइडेंटिफिकेशन कौन आइडेंटिफाई कर रहा है, उसका उस आईपी का नेटवर्क पोर्शन कर रहा है। वो नेटवर्क पोर्शन जो है क्लास ए के अंदर पहला ऑक्टेट होता है, वो नेटवर्क पोर्शन जो है क्लास बी के अंदर पहले 2 ऑक्टेट होते हैं, वो नेटवर्क पोर्शन जो है क्लास सी के अंदर पहले 3 ऑक्टेट होते हैं। और जो होस्ट पोर्शन होता है वो क्या करता है, होस्ट एड्रेस बताता है उस डिवाइस का। मिसाल के तौर पे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मैं इस वक्त रहता हूँ कराची के अंदर मलीर के एक एरिया में, सही है ना। अब कराची तक जो है आपने एक आईपी आई, वो आईपी जो है नेटवर्क उसने बता दिया कि भाई मिसाल के तौर पर क्लास सी की आईपी है ये, सही है ना। क्लास सी की आईपी के अंदर पहले 3 हिस्सों ने मिलकर पहुँचा दिया पैकेट को मलीर तक। फिर ये होस्ट पोर्शन बताएगा मलीर के अंदर मेरी कंप्यूटिंग डिवाइसेस कौन सी, वहाँ तक वो उसको हिट करवा देगा। आई बात समझ में। यानी नेटवर्क पोर्शन जो है मखसूस नेटवर्क तक लेके जाता है, होस्ट पोर्शन जो है मखसूस डिवाइस तक लेके जाता है। ओके जनाब, नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन पे हमने बात कर ली। अब नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन जो है आईपी का तो हमारे लिए तो आसान हो गया कि मैंने आपको सिंपल सा बता दिया कि भाई क्लास ए के अंदर आप खुद देख के समझ जाना, क्लास ए वाले का पहला ऑक्टेट जो है नेटवर्क है, बाकी 3 ऑक्टेट जो होस्ट पोर्शन है। क्लास बी के अंदर जो पहले 2 ऑक्टेट जो है नेटवर्क है, बाकी 2 ऑक्टेट होस्ट पोर्शन है। क्लास सी के अंदर पहले 3 ऑक्टेट जो नेटवर्क पोर्शन है और 1 ऑक्टेट जो होस्ट पोर्शन है। और ये भी मैंने आपको बता दिया नेटवर्क पोर्शन क्या करता है, होस्ट पोर्शन क्या करता है। नेटवर्क पोर्शन ये करता है कि भाई ये बताता है कि भाई ये आईपी जो है किस नेटवर्क से बिलोंग करती है, उस नेटवर्क की आइडेंटिफिकेशन करवाता है ये, सही है। और होस्ट पोर्शन जो है आपके पास आज़ाद होता है, जो भी बंदा ये आईपी लेगा, मिसाल के तौर पे एक बंदे को आईपी असाइन हुई है 140.179, ये वाली आईपी, सही है 140.179.240.200। इसको देख के आप समझ जाओगे 140 है तो ये क्या नाम है, ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है। जब क्लास बी का आईपी एड्रेस है तो आप ये भी समझ जाओगे भाई इस क्लास बी के आईपी एड्रेस के अंदर पहले 2 ऑक्टेट जो हैं 140 और 179 ये 2 नेटवर्क के एड्रेस हैं, और बाकी ये 2 जो ये होस्ट के लिए हैं। यानी आप इन 2 आईपीज़ को वेरी करके अपने पास जितने कंप्यूटर्स हैं उनको आईपी असाइन कर सकते हैं। तो आप कितने कंप्यूटर को आईपी असाइन कर सकते हैं, देखो आपके पास 8 बिट इसके अंदर अवेलेबल हैं, 8 बिट इसके अंदर अवेलेबल हैं। यानी आपको आज़ादी है क्लास बी के आईपी के अंदर कि आपका 2 होस्ट पोर्शन है, यानी 16 बिट आपके पास अवेलेबल हैं जो कि आप लोग अपने नेटवर्क पे असाइन कर सकते हैं। अब कितने कंप्यूटर को आप असाइन कर सकते हो, देखो 2 की पावर आपने लिखा 16, यानी आप असाइन कर सकते हो 65,536 कंप्यूटर को आप ये अपनी आईपी असाइन कर सकते हैं अगर आपको क्लास बी की आईपी मिल जाए, सही है। ओके, लेकिन अब राउटर को कौन बताएगा कि भाई कौन सा होस्ट पोर्शन है, कौन सा नेटवर्क पोर्शन है। राउटर को आइडेंटिफाई किस तरह होगा, क्योंकि राउटर तो बाइनरी लैंग्वेज नहीं समझता, वो राउटर तो डेसिमल लैंग्वेज नहीं समझता।
राउटर को तो ये नहीं पता कि भाई क्या नाम है, पहला ऑक्टेट जो है नेटवर्क पोर्शन है, बचा 3 ऑक्टेट जो होस्ट पोर्शन है। राउटर को बताने के लिए आपके पास एक टर्म इस्तेमाल हुई जिसे हम कहते हैं सबनेट मास्क। सबनेट मास्क का काम क्या है? सबनेट मास्क का काम ये है कि वो राउटर को ये बताता है कि भाई ये आईपी जो है नेटवर्क, इसके अंदर नेटवर्क पोर्शन इतना है, होस्ट पोर्शन इतना है। अब क्लास ए का, क्लास बी का, क्लास सी का बाय डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क सेट है। देखिए क्लास ए का सबनेट मास्क है 255.0.0.0, क्लास बी का सबनेट मास्क है 255.255.0.0। क्योंकि आपको पता है कि इसका पहला ऑक्टेट जो है नेटवर्क है, तो इन्होंने पहला 255 रखा, बाकी 3 ऑक्टेट उन्होंने 0 रखे हैं। इसका आपको पता है कि पहले 2 ऑक्टेट नेटवर्क है, तो उसने पहले 2 को 255 रखा, बाकी 2 को 0 रखा है। इसका पता है इनको पहले 3 ऑक्टेट जो हैं आपके पास नेटवर्क है, तो उसने पहले को 255, दूसरे को 255, तीसरे को 255 रखा, तीसरे को 0 रखा, चौथे को 0 रखा है। यानी नेटवर्क पोर्शन को ये 255 से ज़ाहिर कर रहे हैं, होस्ट पोर्शन को 00 ज़ाहिर कर रहे हैं। तो आपके पास तो यानी अब ये राउटर को समझाने उन्होंने सबनेट मास्क दे दिया। अब राउटर क्या करता है, राउटर के पास जब भी नेटवर्क को आईपी कॉन्फ़िगर की जाती है, राउटर को जो है आईपी के साथ साथ सबनेट मास्क भी दिया जाता है, ताकि राउटर उस आईपी को उस सबनेट मास्क के ज़रिए चेक कर ले कि हाँ भाई ये इसका नेटवर्क पोर्शन कौन सा है, इसका होस्ट पोर्शन कौन सा है। हर आईपी जो राउटर के नेटवर्क पे कॉन्फ़िगर होती है उसको आईपी के साथ साथ सबनेट मास्क भी दिया जाता है, ताकि वो उसके ज़रिए से आइडेंटिफाई करे कि इसमें नेटवर्क पोर्शन कौन सा है, होस्ट पोर्शन कौन सा है। फिर मैं नेटवर्क पोर्शन को आइडेंटिफाई करके वो पैकेट को उसी नेटवर्क की जानिब ट्रैवल करवा दे। अब ये आइडेंटिफाई किस तरह करता है, राउटर के अंदर जो है जब ये 2 आईपी दी जाती हैं, एक मिसाल के तौर पर क्लास बी की आईपी है और साथ में क्लास बी का सबनेट मास्क और राउटर के पास मौजूद है, राउटर इन दोनों के साथ एंड ऑपरेशन करता है। एंड ऑपरेशन क्या होता है, ये लॉजिक ऑपरेटर है एंड गेट, उसके ज़रिए एंड ऑपरेशन किया जाता है। एंड ऑपरेशन ये कहता है, अगर आपको एंड ऑपरेशन आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो आप academy-kchi.com की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे मैंने CPU एंड लॉजिक सर्किट्स के नाम से एक वीडियो डाली हुई जिसमें मैंने आपको एंड ऑपरेशन यानी लॉजिक ऑपरेशन काफ़ी डिटेल के साथ बताया हुआ है, तो उसमें जो है एंड ऑपरेशन भी मौजूद है। ओके, तो एंड ऑपरेशन जो है मिसाल के तौर पे एंड ऑपरेशन ये करता है कि भाई जहाँ जहाँ पे 1 है ना उस हिस्से को नीचे लिख दो, बाकी जहाँ जहाँ पे 0 है उनको रिमूव कर दो। देखिए जहाँ जहाँ पे ये 255 यानी 1 था, उन्होंने जो है उस हिस्से को नीचे उन्होंने ट्रांसमिट कर दिया, और जहाँ पे 00 मौजूद है वहाँ पे देखें वहाँ पे 0 रहने दिया। तो नेटवर्क इसमें पोर्शन निकल गया कि भाई राउटर ने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ भाई ये हिस्सा जो है नेटवर्क पोर्शन है, यानी कैलकुलेट करके इसने ये निकाला। हमें तो पता था कि भाई क्लास बी का जो है नेटवर्क पोर्शन पहले 2 ऑक्टेट हैं, लेकिन राउटर ने इस तरीके से अपना निकाला कि भाई ये 2 ऑक्टेट जो नेटवर्क हैं, मुझे अब ये जो आईपी मेरे पास आई है मैंने इसको इस वाले नेटवर्क पर ट्रांसमिट करना है। तो सबनेट मास्क का काम क्या है, राउटर को आइडेंटिफाई करवाता है कि भाई नेटवर्क पोर्शन क्या और होस्ट पोर्शन कितना है। अच्छा, प्राइवेट आईपी क्या, पब्लिक आईपी क्या? देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग डिवाइसेस मौजूद हैं, सही है, और आप लोग जो है सिर्फ 4.2 बिलियन डिवाइसेस को जो है आप आईपी वर्जन 4 के ज़रिए आईपी असाइन कर सकते हो। तो भाई बाकी डिवाइसेस को दुनिया के अंदर कौन असाइन कर रहा है? क्या दुनिया के अंदर सिर्फ 4.2 बिलियन डिवाइसेस? नहीं, बहुत ज़्यादा डिवाइसेस हैं। तो जनाब तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इस आईपी के नेटवर्क को डील करी, उन्होंने एक तरकीब निकाली कि हम एक काम ये करते हैं कि हर आईपी की क्लास में से एक मखसूस थोड़ा सा हिस्सा जो है ना हम कर देते हैं कि ये प्राइवेट आईपी के लिए। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपके एरिया के अंदर 1000 घर हैं, सही है। अब 1000 घर जो हैं पूरी दुनिया को लेटर भेजते होंगे, तो अपना एड्रेस लिख के भेजते होंगे, वहाँ से जो रिप्लाई आता है उन्हें 1000 घर के लिहाज से आता होगा, यानी हर घर की अलग अलग आइडेंटिफिकेशन है। लेकिन आपके एरिया के अंदर एक साइड पे एक सोसाइटी बनी हुई है, एक बाउंड्री वॉल के अंदर, उसके अंदर भी 1000 घर हैं, सही है। लेकिन आप जो 1000 घर बाहर मौजूद हैं, आपके नज़र में वो सोसाइटी पूरी एक घर की तरह नज़र आती है आपको बाहर से। वहाँ पे एक ही गेट है पूरी सोसाइटी का, वहाँ पे एक चौकीदार बैठा हुआ है। आपको अगर उस अंदर वाली सोसाइटी के साथ कम्युनिकेट करना होता है तो आप उस चौकीदार को बोलते, चौकीदार आपका मैसेज अंदर घरों तक पहुँचाता है, और अंदर घर वालों ने आपके साथ कोई बात करनी है तो उस चौकीदार के ज़रिए आपके साथ बात करते हैं। यानी देखो आपके बाहर जितने घर हैं, अलग अलग घर हैं, सबको अलग अलग आईपी चाहिए। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अपनी एक बाउंड्री वॉल बनाई, अपना एक चौकीदार यहाँ पे बिठा दिया। उस चौकीदार के नाम पे जो है कोई भी मैसेज बाहर से आएगा उस चौकीदार के नाम पे आएगा। वो चौकीदार अंदर खुद ही देखेगा, उसने अंदर अपने घरों पे प्राइवेट नंबरिंग की हुई है, उसको अपने घरों का अंदर एड्रेस उस चौकीदार को पता है, आपको बाहर से नहीं पता। ये आपने बोल दिया कि भाई फ़लाँ बंदे पैगाम पहुँचा दो, बस चौकीदार को खुद पता है कि अंदर फ़लाँ बंदा इस नंबर के घर में रहता है, फ़लाँ बंदा इस नंबर वाले घर में रहता है। यानी ये चौकीदार जो बैठा हुआ है ये काम कर रहा है कि बाहर वाले मैसेज को अंदर पहुंचा रहा है, अंदर वाले मैसेज को बाहर पहुंचा रहा है, और बीच में यहाँ पे ब्रिज का काम ये कर रही है, सही है। ये कॉन्सेप्ट है पब्लिक आईपी का और प्राइवेट आईपी का। प्राइवेट आईपी आपने हर क्लास में छोटा छोटा ग्रुप रखा हुआ है, यहाँ पे आप चाहो
तो आप क्लास सी के आईपी अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, क्लास बी के अंदर आईपी इस्तेमाल कर सकते हो, क्लास ए के अंदर आईपी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन प्राइवेट पूल में से ये आईपी आपको परचेज़ नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन इसके अलावा जितनी भी ग्रुप ए की आईपीज़ हैं वो सारी आपको पब्लिक आईपीज़ हैं, सारी आपको परचेज़ करनी पड़ेंगी। इस आईपी के अलावा जितनी भी ग्रुप बी की आईपीज़ हैं वो सारी आपको पब्लिक आईपी सब परचेज़ करनी पड़ेगी। और इस आईपी की रेंज के अलावा जितनी भी ग्रुप सी की आईपी हैं वो सारी पब्लिक आईपीज़ हैं, वो सब आपको परचेज़ करनी पड़ेंगी। सिर्फ ये आईपी की जो रेंज है ये आप लोग प्राइवेटली अपने घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोगों ने नॉर्मली अपने घर के राउटर्स में देखा होगा ये आईपी इस्तेमाल होती है 192.168.0.0 या 192.168.1.2। ये सारी के सारी प्राइवेट आईपी की रेंजेस हैं जो कि आप लोग अपने घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें इस्तेमाल करने के लिए आपको कभी भी कोई आईपी परचेज़ नहीं करनी पड़ती। हाँ, जो सिर्फ एक मेन आईपी जो होती है जो कि इंटरनेट नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर आपके एरिया के अंदर है, उसके बाद जो मेन पब्लिक आईपी होती है वो वहाँ तक वो पब्लिक आईपी लेकर आता है और उसके बाद सबको प्राइवेट आईपी के ज़रिए सबको कनेक्ट आपस में करके रखता है वो। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि हमें कम से कम पब्लिक आईपी इस्तेमाल करते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं। अच्छा, आईपी वर्जन 4 है और एक आईपी वर्जन 6 है। पहले तो हमने सारी बात की आईपी वर्जन 4 की, लेकिन दुनिया के अंदर आईपी वर्जन 6 आ रहा है। उसका फ़ायदा ये है कि भाई इसके अंदर जो है आईपी वर्जन 4 के अंदर जो है आपके पास 8 बिट का एक ऑक्टेट था और ऐसी 4 ऑक्टेट मौजूद हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है, 16 बिट का एक वर्ड है। ये ऑक्टेट नहीं कहलाता, ये बाइट नहीं कहलाता, ये वर्ड कहलाता है। 16 बिट का एक वर्ड मौजूद है और ये ऐसे आपके पास कितने हैं, 8 वर्ड मौजूद हैं। सही है, तो ये टोटल बन गई 128 बिट्स आपकी बन गई हैं। यानी ये आईपी आपका हो गया 128 बिट का आईपी एड्रेस हो गया और ये जो है ये 32 बिट आईपी एड्रेस हो गया। तो 128 का आईपी एड्रेस हो गया तो भाई आप इसमें बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा डिवाइसेस को अकोमोडेट कर सकते हैं। ज़रा 2 की पावर 128 लिख के ज़रा कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करें, शायद आम कैलकुलेटर पर इसका आंसर भी नहीं आएगा क्योंकि स्क्रीन इतनी बड़ी नहीं होती। साइंटिफिक कैलकुलेटर इसका आंसर दे देगा आपको। सही है, यानी इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ जो आप पढ़ भी नहीं पाओगे, इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ ये आईपी वर्जन 6 जो है ये असाइन करता है। लेकिन ये एक एडवांस फॉर्म है, ये अभी तक इम्प्लीमेंट आहिस्ता आहिस्ता हो रही है दुनिया के अंदर। बहुत कम डिवाइसेस को सपोर्ट कर पा रही हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ नेटवर्क के इश्यूज़ हैं। लेकिन आने वाले वक्तों में जब आपको याद है एक वीडियो मैंने बनाई थी कि क्या नाम है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के नाम से, जिसमें बताया था कि हर डिवाइस जो है आने वाले वक्तों में एक एक बंदे के पास जो है उसकी बॉडी के लिए भी अलग डिवाइस होगी, उसकी गाड़ियों के अलग डिवाइस होगी, हर घर के अंदर हर इक्विपमेंट के लिए अलग अलग डिवाइस होगी, सबको आईपीज़ असाइन होंगी, सबके सब नेटवर्क से कनेक्ट, यानी एक एक बंदे के पास जो है 400-400 500-500 डिवाइसेस एक तरह से कनेक्ट हो जाएंगी हर बंदे के पास। तो दुनिया के अंदर जितने बंदे हैं तो हर बंदे के पास 100 डिवाइसेस भी अभी लगाओ तो कितनी ज़्यादा हो जाएंगी। तो इतनी ज़्यादा डिवाइसेस को सबको उस, अच्छा मज़े की बात है आईपी वर्जन 6 के अंदर प्राइवेट आईपी का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म है। सारी आईपी पब्लिक होंगी, सारी की सारी, हर बंदा डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है, यानी इतनी ज़्यादा आईपीज़ असाइन होंगी। तो आईपी वर्जन 6 का कॉन्सेप्ट थोड़ा बाद में आया है और ये नया कॉन्सेप्ट, नया तो खैर नहीं है, आए हुए भी इसको 8-10 साल हो गए, लेकिन बहरहाल अभी नेटवर्क की फील्ड के अंदर इसको ज़्यादा इंप्लीमेंट नहीं हुआ। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इसके मुतालिक वीडियो बना के मैं लाजमी डालूंगा। उम्मीद है आपको आईपी एड्रेस से मुतालिक वीडियो समझ में आई होगी। कोई भी सवाल हो आप मुझसे कर सकते हैं, कोई भी मसला हो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।